हौसान। गांव के एक छोटे से कोने में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। उसका परिवार साधारण था, खेतों में काम करता और दिन रात मेहनत कर 2 वक्त की रोटी जुटाता। रोहन भी अपने माता पिता का हाथ बंटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। हालांकि उसका दिल किताबों में रमता था। जब वह खेत से लौटता तो पुराने अखबार या किसी भी किताब को पढ़ने में लग जाता। रोहन के गांव में पढ़ाई का महत्व बहुत कम था। लोग मानते थे कि बच्चों को खेतों में काम करने देना चाहिए ताकि परिवार की मदद हो सके। लेकिन रोहन के सपने कुछ और थे। वह शहर जाकर इंजीनियर बनना चाहता था। गांव के लोग उसकी बात पर हंसते और कहते, गांव का लड़का इंजीनियर बनेगा, ये तो नामुमकिन है। रोहन का एकमात्र सहारा उसकी मां थी। वह हमेशा कहती, सपने देखने से मत डर रोहन, मेहनत से हर सपना सच हो सकता है। संघर्ष की शुरुआत रोहन ने 10वीं कक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी इस उपलब्धि ने पूरे गांव को हैरान कर दिया। लेकिन समस्या तब खड़ी हुई जब आगे की पढ़ाई के लिए पैसे की कमी आ गई। रोहन के पिता ने साफ कहा, हमारे पास खेत संभालने के अलावा कुछ नहीं है, पढ़ाई में पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने उसे शहर के स्कूल में दाखिला दिलाने की बात की, लेकिन शर्त थी कि रोहन को अपनी मेहनत से खुद का खर्चा चलाए। शहर की जिंदगी, रोहन शहर आ गया। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी और ऊंची ऊंची इमारतें उसे डराती थी, लेकिन उसके सपने उसे मजबूत बनाए रखते। उसने स्कूल में दाखिला लिया और साथ में एक ढाबे में बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन में स्कूल और रात में ढाबा, ये उसकी दिनचर्या बन गई। जब बाकी बच्चे आराम से सोते, रोहन लैंप की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। पहला मोड़ 12वीं कक्षा में रोहन ने फिर से पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। यह खबर अखबारों में छपी। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से उसकी बातें करने लगे। रोहन को इंजीनियरिंग के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस की समस्या फिर सामने आ गई। तभी एक स्थानीय अखबार ने उसकी कहानी छापी। उसकी संघर्ष की कहानी पढ़कर एक सामाजिक संस्था ने उसकी मदद की। कठिनाइयों का सामना कॉलेज में शुरुआत आसान नहीं थी। वहां के छात्र उसे उसकी साधारण वेशभूषा और ग्रामीण पृष्ठभूमि के कारण ताने मारते थे, लेकिन रोहन ने किसी की परवाह नहीं की। उसने ठान लिया था कि वह अपनी काबिलियत से सबका दिल जीतेगा। तीसरे वर्ष में रोहन ने एक बड़ी प्रतियोगिता में भाग लिया, जहां उसे अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। उसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसने सभी को चौंका दिया। उस प्रोजेक्ट ने न केवल उसे पुरस्कार दिलाया, बल्कि एक नामी कंपनी में नौकरी का ऑफर भी दिलाया। सपनों की उड़ान कॉलेज खत्म होते ही रोहन ने नौकरी शुरू की। उसकी मेहनत और लगन ने उसे कंपनी का सबसे विश्वसनीय कर्मचारी बना दिया। कुछ ही सालों में उसने अपने माता पिता को गांव से शहर बुला लिया। उसने अपने छोटे से गांव में एक स्कूल भी खोला, जहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई की सुविधा देता था। सीख रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हो, उन्हें पूरा करने का रास्ता मेहनत और आत्मविश्वास से होकर गुजरता है। जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हमारे इरादे मजबूत है तो कोई हमें रोक नहीं सकता। इस कहानी का अंत रोहन की सफलता के साथ नहीं, बल्कि उस प्रेरणा के साथ होता है जो वह हर गांव के बच्चे को देता है। सपने देखो, उन्हें पूरा करने की हिम्मत करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। गांव की कहानी। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुकूनपुर। इस गांव की खूबसूरती किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, पहाड़ों से गिरती झरनों की मीठी ध्वनि और रंग बिरंगे फूलों की घाटी इस गांव को जादुई बनाती थी। गांव में लगभग 100 परिवार रहते थे। सभी लोग मिलजुल कर रहते और सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि हर घर के सामने छोटे छोटे बगीचे थे, जहां आम, अमरूद और संतरे के पेड़ लहराते। गांव के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था, जिसमें पानी इतना साफ था कि नीचे तैरती मछलियां साफ दिखाई देती थीं। सुकूनपुर की सबसे बड़ी खासियत थी वहां के लोग। सभी लोग सरल और मेहनती थे। गांव के बुजुर्ग हर शाम तालाब के पास बैठकर कहानियां सुनाया करते थे, जो बच्चों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। गांव की महिलाएं सुबह सुबह तुलसी के चबूतरे पर दिया जलाकर पूरे गांव के कल्याण की प्रार्थना करतीं। हर साल वसंत ऋतु में गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था। इसे फूलों का त्योहार कहा जाता था।
लोग दूर दूर से इस त्योहार में शामिल होने आते। हर घर को फूलों से सजाया जाता और रात में दीप जलाकर गांव को रोशन किया जाता। इस दिन गांव के लोग नाच गाना करते और पारंपरिक भोजन बनाते। लेकिन एक बार गांव के पास के जंगल में अचानक आग लग गई। सभी गांव वाले इस आपदा से बहुत घबरा गए। लेकिन सुकूनपुर के लोग हार मानने वालों में से नहीं थे। सभी ने मिलकर आग बुझाने का प्रयास किया। बुजुर्गों ने गांव के पुराने कुएं का पानी इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। महिलाएं पानी के घड़े भरकर लातीं और पुरुष आग बुझाने में जुट गए। बच्चों ने भी छोटी छोटी मदद की। कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना ने गांव वालों को और भी करीब ला दिया। सुकूनपुर की इस एकता और सुंदरता की कहानी दूर दूर तक फैल गई। आज भी सुकूनपुर अपनी सादगी, प्राकृतिक सुंदरता और आपसी प्रेम के लिए मशहूर है। जो भी वहां जाता है उसे सुकून और शांति का एहसास होता है। यह गांव एक उदाहरण है कि कैसे प्रेम और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।